नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पीआरएस टीचिंग में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। और इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें सदैव किसी न किसी से प्रेरणा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना प्रेरणा के सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना एक मुश्किल कार्य है, चाहे वो एक विद्यार्थी हो और चाहे वो एक प्रौढ़ व्यक्ति हो। क्योंकि प्रेरणा एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा अस्त्र है जिसके द्वारा कठिन से कठिन कार्य भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है और वो विषम परिस्थितियों में भी धैर्य धारण करता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपका अधिक समय न लेते हुए इस विषय को आगे बढ़ाती हूँ। आज पढ़ाए जाने वाले पाठ का शीर्षक है सूक्तिस्त बक। तो ये सूक्तियाँ जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है और पूरी उम्मीद है। तो आइए चलिए, सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी ही पहुंचती रहे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन, उद्यम शब्द का अर्थ है परिश्रम। यहाँ पर कवि ने परिश्रम कार्य के महत्व को बताते हुए ये श्लोक लिखा है कि उद्यमेन अर्थात उद्यम से, उद्यम परिश्रम से ही सिद्धयन्ति सिद्ध होते हैं या पूर्ण होते हैं कार्याणि कार्य, यानी मनुष्य के जो कार्य हैं वो परिश्रम करने से ही पूर्ण होते हैं। न मनोरथ है, केवल मनोरथ अर्थात इच्छा करने मात्र से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है या सिद्ध नहीं होता है। न ही, उदाहरण दिया है कवि ने, न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य सोते हुए, सिंहस्य सिंह के, मुख में मृगाः न प्रविशन्ति, मृग अर्थात हिरण प्रवेश नहीं करता है। अर्थात यदि शेर शिकार नहीं करेगा तो मृग अर्थात हिरण अपने आप उसके मुख में प्रवेश नहीं करेगा और न ही भूख उसकी शांत करने में समर्थ होगा। तो कवि ने बिल्कुल ही स्पष्ट हमें संदेश दिया है कि यदि हम किसी भी कार्य में सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस कार्य को परिश्रम पूर्वक पूर्ण करना होगा। दूसरे श्लोक में कवि ने ये बताया है कि जो ज्ञान हम पुस्तकों के माध्यम से अर्जित करते हैं, अगर उस ज्ञान को हम अपने जीवन में उपयोग नहीं करते हैं तो वो ज्ञान हमारे लिए बेकार है। आइए देखते हैं। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके शब्द सप्तमी विभक्ति का रूप है, अर्थात पुस्तक में पठितः पढ़ा गया, पाठ, जीवने जीवन में, नैव साधितः, नैव का अर्थ है नहीं, साधितः लाया गया, अर्थात पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में जो नहीं लाया गया, किम भवेत तेन पाठेन, उस पाठ से, किम भवेत क्या होता है, यो न सार्थक, जो सार्थक न हो पाए। जिस पाठ को उपयोग में नहीं लाया गया
और जिस पाठ से जीवन सार्थक नहीं हो पाया, तेन पाठेन किम भवेत, उस पाठ से क्या लाभ है, उस ज्ञान से क्या लाभ है। अगले श्लोक में कवि हमें एक सलाह दे रहा है कि मनुष्य को सदैव मधुर और प्रिय बोलना चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्य प्रिय वाणी, मधुर वाणी सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि मधुर वाणी दूसरों के कष्टों को, दुखों को दूर करने में सक्षम होती है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ते मानवाः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रदानेन शब्द का अर्थ है बोलना, तो प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे, सर्वे शब्द का अर्थ है सभी, मानवाः, मानवाः मनुष्य, तुष्यन्ति, तुष्यंत शब्द का अर्थ है प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो कवि ने हमें क्या सलाह दी, तस्मात्, तस्मात् शब्द का अर्थ है इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही वक्तव्यम, वक्तव्यम शब्द का अर्थ है बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता, वचन, तो वचनों में, वचनों को बोलने में का अर्थ है कैसी, दरिद्रता, गरीबी, अर्थात वचन जो हमारे हृदय से निकलते हैं उनको बोलने में कैसी गरीबी, उन्हें तो हम बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं और लोगों को प्रसन्नता प्रदान कर सकते हैं। अगला श्लोक है जिसमें कवि ने हमें निरंतर चलते रहने का उपदेश दिया है, सलाह दी है। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन्, गच्छन् शब्द का अर्थ जाती हुई या चलती हुई, पिपीलिका, पिपीलिका शब्द का अर्थ है चींटी, चलती हुई चींटी, याति, याति शब्द का अर्थ है जाती है, और कितना जाती है, योजना नाम शतान्यपि, शतानि, शतानि शब्द का अर्थ है सैकड़ों, सैकड़ों योजन तक, योजन मील, सैकड़ों मीलों तक एक चींटी चलती हुई चली जाती है। अर्थात चींटी कितनी एक छोटा सा प्राणी है और वो चलते चलते लगातार चलती रहती है, वो सैकड़ों मील की दूरी को तय कर लेती है। लेकिन अगच्छन्, अगच्छन् शब्द का अर्थ है न चलते हुए, वैनतेय, वैनतेयो अपि, वैनतेय शब्द का अर्थ है गरुड़, न चलते हुए गरुड़, पदम एकम अपि न गच्छति, और एक पद भी, अपि शब्द का अर्थ है भी, एक पद भी नहीं, न गच्छति, नहीं चल पाता है। चींटी एक छोटा प्राणी है जो चलती रहती है, चलती रहती है, वो सैकड़ों मील की दूरी तय कर लेती है। लेकिन गरुड़ अगर चलता है तो गरुड़ की चाल तो चींटी से कई गुना अधिक है, लेकिन अगर गरुड़ रुक गया तो फिर वो एक कदम भी नहीं आगे बढ़ सकता है। अंतिम श्लोक जिसमें कवि ने ये बताया है कि भले ही कभी कभी हम कुछ प्राणियों में, कुछ व्यक्तियों में भेद न कर पाए, लेकिन कुछ अवसर ऐसे आते हैं जिसमें हमें उनमें भेद पता चल जाता है। तो यहाँ पर कवि ने कौवे और कोयल का उदाहरण दिया है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः, बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः, काका शब्द का अर्थ है कौवा, कृष्ण काला रंग का है, और पिकः कोयल भी कृष्ण काली होती है। कौवा और कोयल दोनों का रंग एक है, तो
को भेदः पिक काकयोः। पिक कोयल और काक कौआ। तो कोयल और कौए में को भेद, को मीन्स है क्या, भेद है, क्या अंतर है। लेकिन बसंत समय प्राप्ते, बसंत का समय प्राप्ते अर्थात आने पर, काकः काकः, कौआ कौआ होता है और पिकः पिकः कोयल कोयल होती है। अर्थात बसंत समय के आने पर जब कोयल की कूक हमें सुनाई देती है तो कोयल की कूक सुनकर हम बसंत के आने की जो सूचना हमें मिल जाती है, उससे कोयल और कौवे इन दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह ये सूक्तियाँ, ये श्लोक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारे जीवन को प्रेरणा देने के लिए, हमें निरंतर सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, एक सफल व्यक्ति के रूप में इस समाज में प्रसिद्ध होने के लिए एक अहम भूमिका निभाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये पाठ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। शीघ्र ही आपसे फिर एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।